में हम कवर करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो बिहार टीचर के लिए इंपॉर्टेंट आने वाला है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध स्थान याद करने का एक ट्रिक है, राज करे वैशाली में पुत्र नहाय कुंड में। इस ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पर, राज करे वैशाली में पुत्र नहाय कुंड में। तो राज करे यानी कि राजगीर हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा राजगीर, राजगीर प्रथम हो जाएगा। अब वैशाली द्वितीय हो जाएगा और तृतीय पुत्र यानी कि पाटलिपुत्र हो जाएगा तृतीय। राइट आंसर हो जाएगा डी। कुंड से कुंडलवन कश्मीर में है, तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। जो तृतीय बौद्ध सभा हुआ था कहाँ? तब पाटलिपुत्र में होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न से किस शासक की द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो इसके लिए भी राजा के समय हुआ था, तो उसका भी एक ट्रिक है, शत्रु मनाए कालाशोक अशोक कन्याय। कन्याय से कनिष्ठ हो जाएगा, शत्रु यानी कि अजात शत्रु प्रथम हो जाएंगे, शत्रु मनाए कालाशोक, कालाशोक द्वितीय हो जाएंगे, अशोक हो जाएंगे तृतीय, कन्या से कनिष्क हो जाएंगे चौथा। चलिए केमा पूछ रहा है द्वितीय, तो द्वितीय कौन हो जाएंगे? कालाशोक। कौन हो जाएंगे? कालाशोक। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, शत्रु मनाए कालाशोक अशोक कन्याय, कन्याय से कनिष्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है, षष्ठतम यानी कि छठा है अपने वंश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसे आप लोग सही से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? तो शत्रु मनाए कालाशोक यानी कि प्रथम हो जाएगा आजाद शत्रु। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संत जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विभाषा शास्त्र में संत के जीवन उस समय के कैसे जीवन यापन करते थे बौद्ध लोग, उसी का विवरण इसमें है विभाषा शास्त्र में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो गुप्तोत्तर काल में बनाई गई थी, यानी कि गुप्त काल के शुरुआत में बनाई गई थी और कुषाण काल के अंतिम समय में बनाया गया था, उसी को गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ निम्न से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि पौरन नामक त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है? तो बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है चलिए देखते हैं। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता है, यानी कि स्वीकार करते थे अपनी गलतियों को इस पौरन नामक समारोह में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अशोकाराम, चलिए अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में बुद्ध महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन स्थित है? तो सूत पिटक में। किस में है? सूत पिटक में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। किसमें? सूत पिटक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में। राइट आंसर हो जाएगा सी। राजगीर आप लोग घूमने जाइएगा तो वहाँ पहाड़ पर राजगीर में है विश्व शांति स्तूप। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बिहार टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी किनके द्वारा? तो जापानियों के द्वारा किया गया था, जापानियों के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी?
तो बौद्ध धर्मों ने मूर्ति पूजा की सर्वप्रथम नींव रखे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में स्तूप का शब्द का विवरण मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह किनका था? तो बुद्ध भगवान का मूर्ति को सबसे पहले पूजा गया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह शांति स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है सांची का स्तूप से महात्मा बुद्ध का कोई किसी घटना से नहीं रहा। किससे? तो सांची के स्तूप से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक निम्न से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मतों में से किसे एशिया के ज्योति पूज्य के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं गौतम बुद्ध। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है तो ललित विस्तार पर आधारित है। ये ललित विस्तार में बुद्ध के जीवन की सभी घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है, उसी से संबंधित है द लाइट ऑफ द एशिया। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी ललित विस्तार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? भगवान बुद्ध को। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान, बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संहिताओं के बाद महायान और हीनयान में बट गया था। तो इन दोनों में संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से क्या था? तो देवी देवताओं की पूजा था। महायान ने देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दिया लेकिन हीनयान ने नहीं किए थे। यही मुख्य अंतर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी देवी देवताओं का पूजा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासन में प्राप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा बी कनिष्क के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध की सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। जब पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे तो उसी को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कलांकित है किस काल से? तो किस काल से? गुप्त काल से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी भूमि स्पर्श वाली मुद्रा का पूछा जाए तो गुप्त काल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर नीचे दिए गए तो को उत्तर सही चुने। कथन दिया हुआ है और कारण दिया है। कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो सही बात है। कारण दिया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, सही है। लेकिन चलिए देखते हैं, लेकिन आर जो है ना कथन ए का सही व्याख्या आर नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। दोनों सही है, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या ए नहीं होगा, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र है, सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश यहीं दिए थे, सारनाथ में दिए थे, सही है। राजगीर अशोक के सिंह स्तंभ का शीर्ष है, नहीं है। नालंदा बौद्ध अधिगमन महापीठ है, तो सही है। यानी कि 1, 2 और 4 नंबर सही है, 3 नंबर सही नहीं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1, 2 और 4 नंबर। 1, 2 और 4 नंबर देखते हैं, हो जाएगा राइट आंसर सी। 1, 2 और 4 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्म पानी। राइट आंसर हो जाएगा सी, पद्म पानी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना नहीं।
ये हीनयान का केंद्रीय संकल्पना नहीं था। चलिए, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो सही बात 2 सही है। 3 नंबर देखते हैं, बोधिसत्व समस्त सचेतना प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण की प्राप्ति विलंबित करता है। हाँ, तो 2 और 3 सही है, फर्स्ट नंबर सही नहीं है। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में मिलता है, चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालता एवं सर्वाधिक विकसित शैल्य चैत्यगृह कहाँ स्थित है, तो कार्ले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन को भेजा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, तो नागार्जुन है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन है, जो शून्यता यानी शून्य का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है, तो विक्रमशिला। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, विक्रमशिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो सौत्रांत्रिक संप्रदाय से संबंधित है। किससे, तो सौत्रांत्रिक। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या था, तो गुप्त काल था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना के संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और ये भी प्रश्न बीपीएससी पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी 2 बार बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। और महात्मा बुद्ध के कौन से भाषा में उपदेश दिया करते थे, तो पाली भाषा में दिया करते थे। चलिए नेक्स्ट, ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में समान रूप से विद्वान थे। तप और भोग की अति परिहार, तो ये नहीं। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था यानी कि वेद विश्वास नहीं रखा, सही बात है। कर्म कांडों की फलता का निषेध यानी कि विरोध करना, सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी कि हिंसा, सही है। 2, 3 और 4 नंबर सही है। देखते हैं ऑप्शन में 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे। तप और भोग की अति परिहार नहीं। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये सही है। कर्म कांडों की फलता का निषेध करना, विरोध करना, सही है। 2 और 3 नंबर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर धर्म में विश्वास करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पूर्ण जन्म नहीं होता है, ये गलत है। पूर्ण जन्म होता है, दोनों बताया गया है बौद्ध दर्शन में भी। आत्मा की सत्ता नहीं है, नहीं, ये सही है। आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ए गलत है और आर सही। ए गलत है किंतु आर सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी हम लोग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के विषय का कौन सा कथन सही है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किए थे, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दिए थे, हाँ चुनौती दिए थे। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना था, सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, सी हो जाएगा राइट आंसर हम लोग का 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों को सम्मिलित थे, तो बौद्ध धर्म में सादगी, सही है। दलितों के लिए विशेष अपील था, धर्म की मिशनरी भावना था, स्थानीय भाषा का प्रयोग जो पाली भाषा था, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना के नहीं,
वैदिक भावना को किसी भी तरह का नहीं था इन लोग में। तो 1, 2, 3 और 4 नंबर सही है। 1, 2, 3 और 4 नंबर सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 1, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है? तो अहिंसा दोनों के लिए था, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में था, आत्मा का दमन दोनों के लिए नहीं था, रीति रिवाजों की अस्वीकृति थी, यानी कि कौन नहीं समान है? तो आत्मा दमन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आरंभिक मध्य युगीन के समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था? चलिए कारण ढूंढते हैं इसमें। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाला मध्य एशिया के जनजातियों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया नहीं। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया नहीं, यानी कि 1 नंबर सही है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चार करें एवं चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है? तो देखिए, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि कुछ को विहार। दोनों में क्या अंतर? चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है, विहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली रही? तो ब्रजयान शाखा बहुत ही प्रभावशाली रही, और ये महायान से शाखा से टूटा हुआ ब्रजयान शाखा है। और पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का विनाश का कारण कौन सी शाखा है? तो ब्रजयान शाखा है, जिन्होंने मधु शराब वैश्यावृत्ति सब अपना लिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनात्मावाद का सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। किसका है? बौद्ध दर्शन का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध दर्शन त्रिरत्न को मानता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कूट को सही क्रम में सजाना है, इसको सही क्रम से यानी कि लाइन से सजाना है। तो इसका होता है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध मार्ग है। दुख है यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। दुख है, दुख का कारण है, बी हो जाएगा। दुख का निरोध है तो सी हो जाएगा। दुख का निरोध मार्ग है तो ए डी हो जाएगा। यानी कि ए के लिए ए सही है, बी के लिए सी के बी यहाँ है तो बी के लिए क्या हो जाएगा? डी। सी यहाँ है तो हो जाएगा बी, और लास्ट डी है तो सी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। इसी क्रम में बैठेगा। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध मार्ग है, ऐसा कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 व्यक्ति दिए हैं, जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ये कहता है कि 12वीं शताब्दी तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो हाँ, महाविहार का राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो हाँ, चलिए देखते हैं कथन। दोनों ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या है। आर जो है ना, ए की सही व्याख्या नहीं। चलिए ए नंबर ऑप्शन कट गया। दोनों ए और आर सही है तो हाँ सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है तो हाँ, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसके प्रतीक है? तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता के साक्षी के लिए बुद्ध का धरती आह्वान। राइट आंसर हो गया बी, धरती आह्वान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो नहीं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा है? तो हाँ, महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। हाँ, महायान प्रोत्साहित किया गया था बौद्ध धर्म। चलिए 2 और 3 नंबर सही है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए सही प्रश्न कहीं ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।